हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। मार्केट शाला पर ये हमारा एपिसोड है पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। आज बेहतरीन दिन रहा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं डैम श्योर हूं कि आपने जो भी स्टॉक या जो भी आपका लॉन्ग टर्म होराइजन का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि ओवरऑल हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। यानी कि हर सेक्टर ने एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। तो डेफिनेटली आई विश कि आपका पोर्टफोलियो भी जम के बढ़ा होगा। और हुआ किस लिए, कल का हमारा इंडिपेंडेंस डे का छुट्टी था, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन बेहतरीन यूएस मार्केट्स हों, यूरोपियन मार्केट्स हों, सबने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। यूएस के इकोनॉमिक डेटा बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और जैसा कि एक बार हम डिस्कस कर भी रहे थे कि एक तो होता है ब्याज की दरें गिरना, और एक होता है इकोनॉमी भी बेहतरीन ही कर रही है आपका, और उस इकोनॉमी जो बेहतरीन कर रही है उसके साथ साथ आपकी अगर ब्याज की दरें गिरे तो ये हो जाता है सोने पे सुहागा। और पिछले 2 दिन से यूएस मार्केट्स ने सेम वही चीज जो है शोकेस किया है और उसको फॉलो किया है यूरोपियन मार्केट्स ने। और आज हर सेक्टर के अंदर बहुत ही बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस रहा। आईटी ने एकदम सिंगल हैंडेडली लीड किया, बट most of the sectors have done really well। ऑटो सेक्टर के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्टॉक इतना बढ़िया चला। हाँ, उनकी थार का एक नया वेरिएंट मार्केट के अंदर आया, जिसको कि हाथों हाथ लिया। एक नया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो ओला, जिसका अभी अभी जो है आईपीओ लिस्ट हुआ, उसमें तो आज एक अपर सर्किट लगा हुआ था। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कॉशियस के साथ, जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन ज्यादा दुखी ना हो, और जिस दिन मार्केट चढ़े उस दिन ज्यादा खुश ना हो। बैलेंस्ड रहें, क्योंकि ये मार्केट जो है बैलेंस्ड और नॉलेजेबल अप्रोच को ही अप्रिशिएट करती है। तो चलिए देख लेते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से ये सभी चीजों ने आज एक्शन किया, और किस तरीके से आगे हम उस चीज को आगे का जो है क्या होराइजन हमको दिखाई दे रहा, आगे की क्या एक्सपेक्टेशन हम उन चार्ट के प्राइस एंड एक्शन लेवल्स के जो एक्शंस हुए हैं उसके हिसाब से आगे का फोरकास्ट क्या अगर कुछ निकल के आ रहा है वो देखते हैं। प्लस जो भी हमने मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के ऊपर जो फ्यूचर के लेवल्स दिए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं चार्ट पे बात। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ रहा है निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट। स्पॉट लेवल का चार्ट देखिए, वही जो है लेवल्स हैं जिनको कि हम डेली डिस्कस करते हैं। आज भी उन लेवल्स के अंदर क्या एक नया इंटरप्रिटेशन आया है वो एक बार देख लेते हैं। ये लास्ट कैंडल देखिए, बेहतरीन जो है गैप अप ओपनिंग के साथ खुली। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए काल बन के आई आज। अभी हम देख भी पाएंगे वो किस तरह काल इन द सेंस कि मतलब दोनों साइड मार्केट चला है। आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आपको शॉर्ट, आपका जो है वहां स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। आपने शॉर्ट पोजीशन बनाया तो वहां आपका स्टॉप लॉस होता है। तो सम डेज हैपेंस लाइक दिस, क्योंकि हमने देखा है जिस दिन मार्केट खराब होता है उस दिन इंट्राडे ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं दोनों साइड में, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट बढ़े। तो सम डेज विल हैपन लाइक दैट कि जहां पे इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जो है बहुत बढ़िया दिन रहा। मतलब दोनों ही तरीके के एक्सपोजर होते हैं। एक मार्केट पार्टिसिपेंट के, उसका एक जो है वेल्थ क्रिएशन वाला पोर्टफोलियो अलग होता है जिसमें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, और दूसरा जो इंट्राडे या फिर जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग होता है। और उसमें फिर स्ट्रैटेजीज का भी एक देखा जाए तो एक तरीके का जो एक्सपर्टीज होता है या एज होता है वो काम में आता है। इस तरीके के मार्केट में सम सेटअप्स डू नॉट वर्क वेल, सम सेटअप्स वर्क इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स वेल। तो ये क्या है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो बेसिकली उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो ये आपके सामने प्राइस एंड एक्शन दिखाई दे रहा है निफ्टी का, जिस लेवल की हम बात कर रहे थे 24,420, 24,367 और 24,302, 24,302 के तो ऊपर ही जो है वो जाकर के ओपन हुआ। और बेहतरीन तरीके से आप देखिए 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि स्टैंड कर रहा है अभी भी 24,369, उसको पार करके इवन 24,420 का जो लेवल पिछले कई दिनों से जो है डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, एक बड़े गेन के साथ उसके ऊपर ओपनिंग दिया है, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फ्रॉम द मार्केट। द प्राइस एंड एक्शन व्हाट वी हैव रिसीव्ड, जो कि एक बुलिश साइड की इंडिकेशन आने वाले दिनों के लिए
इंश्योर कर रहा है आपके लिए या प्रोबेबिलिटी को एनहेंस कर रहा है आपके लिए। एश्योरेंस तो और गारंटी बोल के तो मार्केट में देखिए कुछ होता नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी का जो हम देख रहे हैं पिछले 4 5 7 ट्रेडिंग सेशंस में 24,420 को डिसाइसिवली क्रॉस करके क्लोज देने में जो असफल हो रहा था, आज वो लेवल ब्रीच करके क्लोजिंग दिया है, विच इज गुड फॉर दी फॉर द बुलिशनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से अगर देखा जाए, वो एक अच्छा सिग्नेचर, एक अच्छा साइन है, राइट। तो ये था आज का निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है, और जिन लेवल्स को हम बहुत जो है गौर से फॉलो कर रहे थे, उन लेवल्स को ब्रीच करके आज ये निफ्टी ने जो है डिसाइसिव क्लोज दे दिया। इट इज गुड, राइट। अब जो है इसके सामने जो अगला रेजिस्टेंस आने वाला है, वो रेजिस्टेंस आने वाला है, हालांकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम उसको नहीं बोलेंगे, फिर भी 24,854 का जो रेजिस्टेंस है वो है। और उसके बाद फिर जो लाइफ टाइम हाई 25,078 का निफ्टी ने अपना लगाया था, वो एक रेजिस्टेंस आएगा। ये दो रेजिस्टेंस जो है ऊपर जाने, इनसे ऊपर जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि नई होराइजन में हमारा स्टॉक मार्केट आगे बढ़ेगा, और नीचे से जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं या सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, वो सारे इसको पुश करेंगे ऊपर लेके जाने के लिए। और अगर कोई ब्लैक सॉन इवेंट हो जाता है तो वो प्राइस एंड एक्शन भी हमें इस चार्ट के ऊपर ही दिखाई देगा। फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं एक बुलिश साइड का एक मोमेंटम इनिशिएट हुआ है। मंडे का मार्केट फिर हम देखेंगे एक कंफर्मेशन के लिए, राइट। और फिर उसके बाद एक नई गति से एक नए डायमेंशन के लिए यहां से ये एक इनिशिएशन जो है मार्केट को मिल गया है। अब देखते हैं कि सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ये रहा आपका सेक्टर कंपैरिजन का चार्ट, जो कि निफ्टी की कंपैरिजन में हमने रखा हुआ है। आईटी ने तो एकदम ही अपने आप को, एक होता है शुतुरमुर्ग जो नीचे गर्दन झुका के बैठा होता है, और एक शुतुरमुर्ग होता है जो आसमान की तरफ देख रहा होता है। तो आज आसमान की तरफ देखने वाले शुतुरमुर्ग आपको सारे मिलेंगे। आईटी जो है उन सब में लीडर रहा, चाहे लार्ज कैप्स हो चाहे मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो, बहुत ही धुरंधर तरीके से वो चले। फार्मा जिसने कि एक दिन पहले अब गिरावट दिखाई थी, आज उसने भी जो है अपने इस मोमेंटम को कैरी किया और मार्केट के साथ कदम ताल करते हुए फार्मा स्टॉक्स ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एनर्जी इंडेक्स बोलिए, कंजम्पशन इंडेक्स बोलिए, एफएमसीजी, निफ्टी तो ओवरऑल जब सब चल रहा है निफ्टी चलेगा ही। इंफ्रा, ऑटो, फाइनेंस, रियलिटी, मेटल, ऑल हैव डन प्रिटी वेल एंड दैट्स व्हाई जो भी आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आज जो है एकदम खुशियों की सौगात आपके लिए लेके आएगा। रीजन आपके सामने है। वर्ल्ड वाइड मार्केट्स कैसा कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपके सामने डाउ जोन्स का फ्यूचर का चार्ट है। पिछले 2 दिन की ये वाला रेड कैंडल जो छोटा सा बना हुआ है, ये एक एंटिसिपेशन या फिर एक जो है एक आइडिया आप इससे ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से अपने 0.30% इन्होंने अभी लूज किए हैं लास्ट क्लोजिंग के कंपैरिजन में। बट ये जो 2 कैंडल्स आप देख रहे हैं इस रेड के पहले वाली, ये वो 2 दिन है जिन 2 दिनों में हमारा जो स्टॉक मार्केट था, एक दिन तो जो है ऑलमोस्ट अनडिसाइसिव टेरिटरी में बंद हुआ था। वहां पे ये 15 अगस्त, क्योंकि एक दिन आगे चल रहा होता है यूएस, तो जो हमारे यहाँ पे 14 अगस्त था, उस दिन बेहतरीन जो है 0.69% के गेन के साथ बंद हुआ। और कल की मार्केट जब हमारे यहाँ मार्केट बंद थी इंडिपेंडेंस डे की वजह से, तो 1.5% बढ़ के बंद हुआ, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक डेटाज बहुत बढ़िया आ रहे हैं और साथ ही साथ सितंबर मंथ में एक रेट कट की गुंजाइश भी बनी हुई है। तो ये जो है परफॉर्मेंस रहा यूएस मार्केट्स का। अभी जो ये फ्यूचर लेवल, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हो रही है, इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन तब आएगा जब यूएस की मार्केट्स ओपन होंगी। तो वहां पे चीजें जो हैं 1 मिनट 1 सेकंड में जो है विद इन मिनट्स जो है चेंज हो जाती हैं। जो लेवल्स और वो हैं, आप देखेंगे कि ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का जो ये सिनेरियो यहाँ दिख रहा है, ये हो सकता है आपका एक और बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन ले लें, और जो भी होगा दैट वी विल ऑल्सो सी अकॉर्डिंगली जो है वर्ल्ड मार्केट भी उस क्लू को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब डेटा बैक्ड
कोई रैली आती है तो इतनी आसानी से वो नहीं जाती है, क्योंकि डेटा जो होते हैं वो रोज नहीं आते हैं। एक पर्टिकुलर जो डेटा है वो फिर एक सर्टेन जो है ड्यूरेशन के बाद आता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहता है। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, नो डाउट। बट अभी जो यूएस मार्केट दिख रहा है एक बेहतरीन जो है अपना रीसेंट हाई को ब्रीच करने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50, 100 एंड 200 नीचे हैं, यानी कि वो ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं मार्केट को, राइट, विच इज अ गुड साइन। देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट कैसा कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रांस का इंडेक्स, ये हम यहां से शुरू हुए थे 5 अगस्त से और कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड मोमेंटम बना रखा है। आज भी ठीक ठाक जो है लगभग माइनस में तो नहीं बंद हुआ एटलीस्ट, क्योंकि कल का जो मार्केट था बेहतरीन तरीके से जो हमारे मार्केट्स ने आज परफॉर्म किया है वो ये एक दिन पहले ही 1.35% के गेन के साथ क्लोज हुए थे, और अभी भी ग्रीन टेरिटरी में मतलब कारोबार कर रहा है फ्रांस का मार्केट, विच इज अ गुड साइन। और 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करके डिसाइसिवली ऊपर है। हालांकि अभी 3 मूविंग एवरेजेस और भी हैं जो कि एक हर्डल की तरीके से खड़े हुए हैं, इनको भी इसे क्रॉस करना होगा। जर्मनी का मार्केट एकदम जितनी जो है अंधियारा छाया हुआ था इनकी इकोनॉमी को लेकर के, जितने कमेंट्स, जितने व्यूज आ रहे थे, उन सब को जो है धता बताते हुए, यानी कि उन सब को रॉन्ग प्रूव करते हुए, इट इज फ्लाइंग अवे एज कंपेयर टू विच यू हैव सीन इनटू द मार्केट्स ऑफ फ्रांस। आप देखिए ये डेक्स जो जर्मनी का इंडेक्स है, गैप अप ओपनिंग दिया, अपना लो ब्रीच नहीं किया, और जो है एक हाई और बनाया है 0.66% का, क्योंकि सब मैच कर रहे हैं। जो पहले थोड़ा कम बढ़े अब वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैचअप करेंगे, और अकॉर्डिंगली, क्योंकि ग्लोबल विलेज है ये, इट इज अलोन यू कैन नॉट सर्वाइव, अलोन यू कैन नॉट ग्रो। आपको सब के साथ, और ये तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको तो एक दूसरे के साथ जो है अपने आप को मैच करना ही पड़ेगा। और बहुत ही बेहतरीन जो है चार्ट फॉर्मेशन इस टाइम पे जर्मनी के का जो इंडेक्स है वो भी दे रहा है, एंड इट इज अ रियली रियली वेरी गुड साइन। कोई भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का खतरा इनको नहीं है हर्डल के रूप में, सब नीचे हैं, ये खाली ऊपर है। तो प्राइस एंड एक्शन ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। फुटसी, इट इज यूके का मार्केट ने आज जो है गेन्स को अपने थोड़ा गिव अप किया है, 0.5% जो है नीचे हुआ है। लेकिन अगर आप देखें पीछे ये डोजी कैंडल जो 6 अगस्त को इसने बनाया था, एक बड़ी ये बैक टू बैक 3 कैंडल्स का जो एक डाउनफॉल था उसके बाद, और यहाँ से एक डोजी कैंडल अनडिसाइसिव, या फिर एक आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एक बुलिश साइड का मोमेंटम का एक इंडिकेशन था, क्योंकि 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के ये डोजी कैंडल फॉर्म करके जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज दे करके बंद हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है और बहुत ही करीब है अपने रीसेंट हाइज से, तो इट इज़ कंसिडरेबल फॉर मी। एक हेल्दी चार्ट फॉर्मेशन दिख रहा है। जब प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट्स के साथ प्रॉफिट बुकिंग्स आती हैं, तो वो एक हेल्दी फॉर्मेशन ऑफ चार्ट कहलाता है। अभी भी इसमें कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है जहां तक आप देख पा रहे हैं। तो इसने अभी भी एक दिन पहले का लो को रिस्पेक्ट किया हुआ है, और थोड़ा जो है प्रॉफिट बुकिंग शोकेस किया हुआ है, और बीच बीच में होता है ऐसा, एंड ट्रेंड जो है अभी भी इंटैक्ट है, राइट। निकेई, हमारी ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए जो हमने ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन खींचा था, जापान की मार्केट जो आगे ही बढ़ रहा है, और ये अभी जो इसको जो टक्कर मिल रही है वो मिल रही है 100 डे के और 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। और ये जैसे ही आज जो है कोशिश किया ब्रीच करने का, और आज नहीं तो कल हो जाएगा। 23 को इनका बैंक ऑफ जापान का एक मीटिंग है, उसमें भी कुछ अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये दोबारा अपने रीसेंट हाइज को ब्रीच करने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, एंड ओवरऑल चार्ट इज लुकिंग गुड। देख लेते हैं वोलेटिलिटी का क्या हाल रहा। वेरी गुड, जो कि 15-16 से नीचे नहीं आ रही थी, आज जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.40 के साथ बंद हुआ, नीचे गिर के बंद हुआ। इट इज अ गुड साइन, जो कि ये बताता है कि जो ये मार्केट में तेजी आई है वो एक डिसाइसिव तेजी है, एक फ्लूक नहीं है, और एक सोची समझी तेजी और के साथ जो आज ये मार्केट बंद हुआ है, ये
इतनी जल्दी आपको वापसी करता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका जो प्रमाण है वो आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स से मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा था चार्ट के ऊपर बात कि किस तरीके से मार्केट्स ने किया और आगे क्या होराइजन हो सकता है और सेक्टर्स ने कैसे किया एंड वर्ल्ड मार्केट्स कैसा कर रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं हम कि सुबह जो है हमने क्या शेयर किया था आपके साथ। यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंडओवर था, यूएस बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ा सा बढ़ी हुई थी एक दिन पहले, तो हमने न्यूट्रल रखा उसको। इंडिया विक्स 15.43, 15 के नीचे हम चाहते थे आए और आ गया है वो, विच इज गुड फॉर द मार्केट्स। इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट जो हमने मॉर्निंग में दिया था तो न्यूट्रल में रखा था, अब जो है ये बुलिश साइड के लिए इंडिकेशन दे रहा है, राइट। निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हमने यहाँ पे आपको शेयर कर ही दिए थे, लिखे हुए हैं, लेकिन हम जो ट्रेड को एनालाइज करते हैं वो निफ्टी फ्यूचर लेवल्स को करते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर जो है एग्जीक्यूशन समझ में आए और एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिकलिटी समझ में आए। ये नहीं कि अच्छा अच्छा गप गप और खराब खराब थू थू वाला काम नहीं है। अब हम देखेंगे निफ्टी फ्यूचर का हैंडओवर हमें मिला था 24,174 के ऊपर, रेजिस्टेंस था 24,228, 24,352 और 24,384 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज थे 24,122, 24,059 और 23,609। उससे पहले एक बार हम अपनी ट्रेड बुक देख लेते हैं। आज से पहले ये 16 तारीख हमने आज अभी लिखी हुई है, 14 तारीख तक जो है हमने टोटल 9 ट्रेड्स हमको मिले थे। टोटल दिन थे 10 में से 9 ट्रेड करने को मिला, यानी कि एक दिन हमारे सेटअप में ट्रेड नहीं आया था और हमने उसमें से 6 ट्रेड विन किए थे, 3 ट्रेड लूज किए थे। विनिंग अमाउंट आ रहा है 15,000, लूजिंग अमाउंट आ रहा है 3750 रुपए। ये एक लॉट के ऊपर करी हुई कैलकुलेशन है। स्ट्राइक रेट हमारा रहा 66.7% का। प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो प्रॉफिट में से जब हमने लॉस को माइनस किया तो 11,250 आ रहा है। 70,000 रुपए आपकी जो है क्या है, आपकी कैपिटल है जो आपने इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर लगा रखी है और उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चल रहा है 10 दिन खत्म होने के बाद 16.07। हम क्या कहते हैं, हमारा जो टारगेट एक महीने का है 4% का है। रोज बताऊंगा जिससे कि आप इस नंबर से दिग्भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि ये नंबर, क्योंकि देखिए मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप रीजनेबली मांगोगे। जो एक्स्ट्रा दिया है ना वो ले लेगा, ठीक है, और हम देंगे उतना ही जितना हम डिसाइड करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का लेके चल रहे हैं, राइट। तो फिर एक बार रूल्स को जो है रिपीट कर लेते हैं। पहला ट्रेड लेंगे 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट। अगर जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड लेंगे। दूसरा ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करेंगे और अगले दिन की तैयारी करेंगे। अगर पहला ट्रेड हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों करेंगे हम ये रूल? हम ये रूल इस वजह से करेंगे कि हमें एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने से बचना है, विच इज नॉट गुड फॉर दी ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, तो ये रूल इस वजह से बनाया। 1:2 क्यों? 1:2 इस वजह से कि हमारे हाथ में लॉस है, प्रॉफिट देना मार्केट का काम है, तो हम कम से कम लॉस देंगे। इस वजह से हमने 1:2 के हिसाब से 50 पॉइंट का अपने लिए स्टॉप लॉस बना के रखा है और 100 पॉइंट्स का हमने टारगेट रखा हुआ है, जिससे कि हम को अगर 10 में से 4 ट्रेड भी अगर हमारे फेवर में जाते हैं तो भी हम प्रॉफिट में रहें। हालांकि अभी तो जो है सक्सेस रेट जो है 66.7% है, यानी कि हर 10 में से 6.5 ट्रेड हमारे फेवर में जा रही है। बट ये आपके सामने वो टाइम भी आएगा जब आप देखेंगे कि 10 में से 4 ट्रेड आ रही हैं, तो 10 में से 3 ट्रेड आ रही हैं, तब आप देखेंगे कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट, हमने कैपिटल को अपना प्रिजर्व कर रखा है। तब आपको ये समझ में आएगा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। और ट्रेड कब लेंगे? जो भी लेवल्स हमने दिए हैं, 3 मिनट की जो प्राइस एंड एक्शन वाला कैंडल है उसको छोड़ेंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि 3 मिनट में टाइम मिल जाता है, ओपन कहाँ हुआ है मार्केट, उस ओपनिंग के ऊपर जहां पे भी लेवल आ रहा है वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, नीचे जहां लेवल आ रहा है वहां बाई की पोजीशन बनाएंगे। जो भी पोजीशन हिट होती है उस तरफ हमारा ट्रेड चलेगा, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के रिस्क रिवॉर्ड के साथ, राइट। और दूसरी वाली जो हमने पोजीशन बना रखी है उसको हम हटा देंगे, राइट। अगर लॉन्ग साइड की बन गई तो शॉर्ट साइड की हटा देंगे, शॉर्ट साइड की बन गई तो लॉन्ग साइड की हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा रूल है जिसको कि हम रोज रिपीट करते हैं, कंठस्थ करना है, क्योंकि इसी में सक्सेस छुपा हुआ है। कोई हॉली ग्रेल सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम जो हॉली ग्रेल बनाता है वो बनाता है आपका सेटअप, आपका डिसिप्लिन, आपके रूल्स जिसको आप फॉलो करते हैं और स्टॉप लॉस लेने की क्षमता, राइट।
चलिए देखते हैं कि निफ्टी का आज का पोजीशन। ओके, हमने पहले से ही निफ्टी का चार्ट यहां पे ओपन करके रखा हुआ है। ये रहा 3 मिनट का निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट, और ये रहे हमारे दोनों ट्रेड्स जो आज बने। राइट, देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको जिससे कि विजिबिलिटी सही बने। एट ए ग्लांस आपको जो है एक बार को देखने को मिल जाए पूरा आज का मार्केट क्या रहा। ये ब्लू लाइन के बाद से आज का मार्केट चला है, देखिए देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है जी। एकदम गैप अप ओपनिंग दिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और बेहतरीन तरीके से इस मार्केट ने जो है अपने आप को 1.5% से भी ऊपर ले जा करके क्लोजिंग दिया। 1.5% दिया, कितना दिया? 1.65%। ठीक है जी, 1.65% का अप्रिसिएशन इन अ डे बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होता है। लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है कि मार्केट बढ़े तो आपको भी प्रॉफिट हो या मार्केट गिरे तो आपको लॉस हो, क्योंकि हमारा ये पूरा बिजनेस अलग है। राइट, इसमें उस दिन आपका सेटअप कैसे काम किया ये मैटर करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज जो है हमारा सेटअप किस तरीके से काम किया। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 ट्रेड्स हमको मिले। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं साइज में, जिससे कि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर आए, और थोड़ा सा जो कैंडल्स हमारे काम के हैं, जिन पे ट्रेड्स बनी, वो ही हम देख पाए। तो ये पहली ट्रेड थी, पहली 3 मिनट की कैंडल थी। पहली 3 मिनट अवॉइड करना है, इतना जल्दबाजी में जो है ट्रेड लेने घुसने से कोई फायदा नहीं और ना ही मिल सकता है। राइट, जैसे ही यहाँ पे पहली 3 मिनट जो है आपकी कैंडल खत्म हुई, यहाँ पे जो है 2 लेवल्स आपके सामने दिखाई दे रहे थे आपको। पहला लेवल दिख रहा था कौन सा? ये पहला लेवल है आपका 24,383, और दूसरा लेवल आपका है 24,352। ये 2 लेवल्स आपको दिखाई दे रहे थे, जहां पे कि पहला, ये जो दूसरा कैंडल है 9:18 का, ये नीचे से जाके ऊपर टकराया। तो यहाँ पे आराम से आपको दोनों साइड के पोजीशंस बनाने का आपको मौका मिला 3 मिनट तक। ठीक है, आपका पहला जो है पहला लेवल जो है तो 24,384 पे जाकर के टकराया। इसका मतलब आपकी शॉर्ट पोजीशन जो है वहां पे एक्टिवेट हो गई। लेकिन जब एक्टिवेट हुई तो ये देखिए, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये रेड जहां तक है, यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया 9:24 पे। यानी कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 9:18 पे, मिनट वाली कैंडल पे, और 9:24, यानी कि 6 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर। तो अब रूल क्या कहता है? एक पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरी ट्रेड हम लेंगे। दूसरी ट्रेड कब मिली हमको? जब ये ऊपर से आकर के, अब क्योंकि ये सपोर्ट बन चुका था 24,384, हमारी यहाँ पे अब बाइक की पोजीशन होनी चाहिए थी, और ये जो है 9:36 पे ऊपर से आकर के हमारे सपोर्ट के ऊपर, यानी कि 24,384 के ऊपर आकर के टकराया। तो यहाँ पे ये हमने बाई की पोजीशन हमारी जो बनी हुई थी, क्योंकि ऊपर तो कोई लेवल अभी दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, थोड़ा सा जब ऊपर जाएंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पे 24,809 के ऊपर अगला लेवल था, वहां तक जाना तो बहुत ही मुश्किल था एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे एक ही पोजीशन थी जो आप बना के रख सकते थे, वो थी 24,384 पे। अगर दोबारा आके टकराए तो क्योंकि ये सपोर्ट है, हम यहाँ पे बाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या? मार्केट ने कुछ और ही प्लान करके रखा था। आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, या आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का, फिर इसने 9:51 पे लिया, यानी कि 9:36 पे आपने पोजीशन बनाई, 9:51 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और आप जो है फिर सेकंड ट्रेड में बाहर। और ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए अब हम तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद देखिए आराम से इसने जो है पूरा नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर उसके बाद पूरा दिन बेहतरीन इसने गेन्स बनाए। तो ट्रेडिंग के रूल्स अलग होते हैं, ये नहीं सोचना है। और इसी वजह से जो है, उन रूल्स की वजह से, जब मार्केट जो है किसी भी डायरेक्शन में जाए तो आप पैसा बनाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इस वजह से इसको मार्केट की परफॉर्मेंस से जो है एनालाइज नहीं करना है। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स बनी हमारे पास, और इसका मतलब ये था कि आज था दिन नंबर 11। राइट, नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गई 11 में से लूज ट्रेड्स थी दोनों की दोनों। तो हमने दोनों ट्रेड्स लूज करी, यानी कि लूज ट्रेड्स का नंबर बढ़ के 3 से हो गया 5, और दोनों के दोनों ट्रेड्स में हमने हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ आज। ठीक है जी, तो नया जो फिगर बन के आ रहा है वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज आर 11, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आर आल्सो 11, विनिंग ट्रेड्स आर 6, लूजिंग ट्रेड्स आर 5, विनिंग अमाउंट इज दिस,
लूजिंग अमाउंट इज दिस, ये डिपेंड करता है आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, आपकी कैपिटल कितनी है। आप हो सकता है 10 लॉट में अगर आप काम कर रहे हो तो यही प्रॉफिट आपका जो 8,750 है, यही आपका इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, 87,500 रुपये दिखने लगेंगे 11 दिन के अंदर। और 10 लॉट हार्डली मैटर्स, 7-8 लाख रुपए। कोई छोटी दुकान लगाने के लिए भी 8-10 लाख रुपए तो चाहिए होते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट लॉट्स का जो परसेंट है प्रॉफिट साइड में चल रहा है अभी 12.50। वंस अगेन आई वुड रिमाइंड कि वी आर टारगेटिंग 4% इन अ मंथ, 4% इन अ मंथ। जो भी एक्स्ट्रा है अगर वो मार्केट लेके जाता है, दुखी नहीं होना है, राइट। और अगर देके जाता है तो जो है सहर्ष उसे स्वीकार करना है। तो ये वो सेटअप था जिसमें कि आज हमारा दिन नहीं था। बहुत सारे अदर सेटअप्स होते हैं। जब आप इस ट्रेडिंग बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आपके एक 2 3 सेटअप इन अ डे पैरेलल चल सकते हैं, और उनमें जो है हो सकता है कुछ सेटअप्स अच्छे इस तरीके के हों कि उस पर्टिकुलर डे में जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस आ जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर इंट्राडे सेटअप ने आज जो है स्टॉप लॉस हिट किया होगा, बट ये जो सेटअप, बेसिक सेटअप जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें आज जो है दोनों ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है आपको ये बताना कि ट्रेडिंग में सेटअप इज नॉट अ रॉकेट साइंस, डिसिप्लिन इज द रॉकेट साइंस, राइट। तो उसे याद रखना है और बने रहिए मार्केट शाला के साथ, देखते रहिए मार्केट शाला को। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। वीकेंड है, अपने आप को रिचार्ज करें और मंडे को फिर उसी जोशो खरोश के साथ जुड़े मार्केट शाला के साथ और मार्केट के साथ। बाय बाय।